इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1041 से लेकर 1050 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1041 जियो बाय, मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें हरा दिया। कट गया। ये सुनकर दो मंदिर गार्ड चौंक गए। पहचान? क्या आप गंभीर हैं? आपका स्वामी, यह आपका चचेरा भाई है। न केवल दो मंदिर गार्ड बल्कि यहाँ तक कि जिंग हाओ, जो मंच के नीचे घुटने टेक रहे थे, चौंक गए और उनका चेहरा अचानक बदल गया। क्या बकवास है? क्या यह आवश्यक है? तेजी से कार्य न करें। क्या देवता स्वामी या ये जानवर स्वामी है? आपको उससे क्यों डरना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। प्रभु के सिंहासन पर जिंग शियुपू गुस्से में उठ गया, एक हथेली के साथ उसके बगल में चाय की मेज को तोड़ दिया और गुस्से से चिल्लाया, नहीं, आपके अधीनस्थ मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर दो मंदिर के पहरेदार हिल गए और जल्दी से सहमत हो गए। प्रभु इस समय वास्तव में क्रोधित हैं। यदि वे कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें फंसाया जाएगा। इसलिए प्रभु के चचेरे भाई को जीतने के लिए समय को जब्त करना बेहतर है। इस समय जिंग यू भी घबरा गया। उसका डरा हुआ चेहरा सदमे, डरावनी से भरा था। भाई, क्या आप इस बार गंभीर हैं? क्या आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं? वास्तव में रिश्तेदारों को सही तरीके से मारना चाहते हैं? भाई, मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मुझे पता है कि मैं गलत हूं। आवेगी मत बनो, मुझे मत मारो। मैं उसी कबीले का आपका चचेरा भाई हूं। उद्धरण चिन्ह। जिंगे जल्दी से उठ गया और जिंग शिवपू की जांघ को गले लगाने और दया की भीख मांगने के इरादे से जिंग शिवपू की ओर बढ़ा। हालांकि जिंग शिवपू उसे कहां मौका देगा। बचपन से वयस्कता तक जिंग शिवपू को याद नहीं था कि उन्हें कितने मौके दिए गए थे। हालांकि उन्होंने खुद को बार बार नीचे जाने दिया। बंद बकवास। उद्धरण चिन्ह। जिंग शिवपू ने लात मारी, सीधे जिंगेओ को दूर से लात मारते हुए कई बार लुढ़का और अंत में एक कुत्ता गिर गया और कीचड़ में गिर गया। अवसर, मैंने आपको कितने मौके दिए हैं? क्या आपने कभी इसे पोषित किया है? उद्धरण चिन्ह। जिंग शिवपू अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था, आगे और पीछे पेसिंग और पीस दांतों के साथ पूछा। हर बार उनके शब्द बहरे कानों पर पड़ते थे। भाई, मैं गलत था, आप मुझे एक और मौका दें, मैं एक बदलाव करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जिंगेओ ने कांपते हुए कदमों के नीचे घुटने टेक दिए, जिंग शिवपू को सहलाते रहे और दया की भीख मांगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस बार जिंग शिवपू का गुस्सा उसके पिछले गुस्से से बिल्कुल अलग था। इस बार मैं वास्तव में क्रोधित था, जिस तरह से मैं वापस नहीं आ सका। संभावना? तुम कमीने, मैं तुम्हें बताता हूं, यह असंभव है। आपको रखना भी एक संकट है, बस इसे काट देना और अभयारण्य को शांत रखना बेहतर है। जो लोग बुराई करते हैं वे अपनी बुराई खुद खाते हैं। मैं अक्सर आपको ये वाक्य बताता हूं और अब आपके बुरे परिणाम गिने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिंग शिवपू ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं था। चूंकि आप बुराई को नहीं बदल सकते हैं और दाईं ओर लौट सकते हैं, इसलिए इसे मार दें। बड़ा भाई नहीं है। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो आप मुझे इस बार छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जिंगेओ का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी सांस तेजी से बढ़ रही थी और उसका दिल अचानक डर से कब्जा कर लिया गया था। लेकिन इस समय जिंग शिवपू ने जिंगे की ओर अपना रुख किया ताकि जिंगे जिंग शिवपू के चेहरे को बिल्कुल भी न देख सके। भाई, अगर आप मुझे मारते हैं तो आप इसे कैसे समझाएंगे? जिंगे ने हिस्टेरिकल रूप से झपकी ली। यह उसका आखिरी होल कार्ड है। एक ही कबीले के लोगों को मारना कोई छोटा अपराध नहीं है। कौन जानता है, जिंग शिवपू ने ठंड से कहा, वे मेरे लिए क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जिंग शिवपू ने बिना पीछे देखे अपना हाथ थोड़ा लहराया, मंदिर के गार्ड को तुरंत शुरू करने का संकेत दिया। वादा। उद्धरण चिन्ह। दो मंदिर प्रहरियों ने सम्मानपूर्वक उनके आदेशों की आज्ञा दी और कुछ कदम आगे बढ़े। एक ने जिंगयान के कपड़ों के कोने को बाईं ओर पकड़ लिया और दूसरे ने जिंगयान के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और फिर उन्हें मंदिर से बाहर निकाला। इस समय युवक निराशा में जमीन पर बैठ गया, जिससे दो मंदिर के पहरेदार हिल गए। हाँ, भले ही यह एक परिवार हो, आप सबसे बड़े भाई को क्या कर सकते हैं? जिंगेओ भ्रम में बड़बड़ाया। उनका जिंग परिवार मूल रूप से अपने भाग्य को शुरू करने के लिए जिंग शिवपू पर निर्भर था। अगर कोई जिंग शिवपू नहीं होता तो उनके जिंग परिवार को जल्दी हार मिलती।
आज के जिंग परिवार में अभयारण्य में ऐसी स्थिति हो सकती है। ये सब लॉन्गफो धर्म में जिंग शियुपू की स्थिति पर निर्भर करता है। जिंग शियुपू को स्वामी के रूप में पदोन्नत किया गया था और उनका जिंग परिवार स्वाभाविक रूप से ज्वार के साथ बढ़ गया था। लेकिन अगर जिंग शियुपू जिंग परिवार के साथ टूट गया, जिंग परिवार का भाग्य स्वयं स्पष्ट है। इसलिए भले ही वह वास्तव में जिंग शियुपू द्वारा सिर कलम किया गया था, जिंग परिवार कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय जिंग यू को एहसास हुआ, जब लोग मरने वाले होते हैं तो वे हमेशा अपने होश में आते हैं और कुछ सच्चाइयों को समझते हैं। हालांकि ये सिद्धांत जिंग शियुपू के लिए बहुत कम उपयोग का था। इसे समझने का क्या फायदा? क्या जिंग एओ को सुधारना और अपना मन बदलना अभी भी संभव है? यह आदमी अनिवार्य रूप से एक बदमाश है, एक कमीने जो सभी प्रकार की बुराई करता है, और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। जब जिंग शियुपू ने फिर से देखा तो जिंग एओ को 2 मंदिर प्रहरियों द्वारा मंदिर से बाहर खींच लिया गया था। लेकिन थोड़ी देर के लिए 2 मंदिर के पहरेदारों ने खून बह रहा सिर मंदिर में ले गए। आपकी महारानी, सिर को सम्मानित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। 2 मंदिर प्रहरियों ने सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। जिंग शियुपू ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली, अपने हाथों को थोड़ा लहराया और एक सपाट स्वर में कहा, नहीं, आपके अधीनस्थ मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। 2 मंदिर प्रहरियों ने सम्मानपूर्वक हॉल में सिर रखा और फिर रिटायर होने का आदेश दिया। वे जानते थे कि इस समय जिंग शियुपू को थोड़ी देर के लिए खुद से रहने की जरूरत थी। शांत हो जाओ। 2 मंदिर प्रहरियों के इस्तीफा देने के बाद जिंग शियुपू अकेले सिंहासन पर बैठे और राहत की सांस ली। ओह, ये सब प्रतिशोध है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि आपने संप्रदाय के स्वामी के लिए चीजें की हैं, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। संप्रदाय के स्वामी जैसे अच्छे व्यक्ति को अपनी आंखों में मैल और रेत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस मैल और जानवर जैसे जानवर को जल्द या बाद में तरल किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चूंकि एक को साफ किया गया है तो परिवार को रास्ते से साफ करें। उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू खुद से अकेले बात कर रहा था। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अजय संप्रदाय पढ़ना www.snicmtl.com सेक्ट मास्टर हॉल। जियो बाई ने क्या किया? आप वापस क्यों नहीं आए? एगो ने संदिग्ध रूप से पूछा। भाई गो, मेरे भाई ने कहा कि वह यू के लिए अन्य बलों में गया था और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। सी फेहान ने जवाब दिया। उस समय अगू ज्ञानवर्धक था जब जियोबाई ने छोड़ा था, इसलिए अगू को इसके बारे में पता नहीं था। अन्य बलों पर जाएं। कौन सा बल? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एगो दुष्ट रूप से हंसा। डॉट 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 डॉट। उसी समय बादलों में जियोबाई जो बादलों को चला रहा था अचानक चीख आया। आह! उद्धरण चिन्ह। बकवास, कौन सा कुत्ता मुझे डांट रहा है? जियोबाई ने एक नाराज अभिव्यक्ति के साथ कहा। प्रणाली, मुझे इसे कैसे लेना चाहिए? होस्ट, हम आगे कहां जा रहे हैं? सिस्टम ने पूछा। इन दिनों एक लंबी यात्रा के बाद उन्होंने कई बलों का दौरा किया है और इसे यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया जाता है और उपचार बहुत अच्छा है। 1 मिनट रुकिए, मैं देखूंगा। जियोबाई ने एक पैनल निकाला और उस पर अपना नियोजित कार्यक्रम दर्ज किया। थोड़ी देर। खैर, अगला बल युआन योग्यू फेनफू सिटी का मुख्य शहर है। फेनफू सिटी ने हाल ही में एक भोज, एक बार में 1000 साल की समृद्धि का आयोजन किया। उनमें से फेनफू सिटी के शहर के मालिक और कुछ परिवारों ने हमें दृढ़ता से आमंत्रित किया। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और कहा, युआन योग्यू शाओ डोमेन से बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब नहीं है, 2 डोमेन द्वारा अलग किया गया है। होस्ट, आपकी प्रसिद्धि हाल ही में बड़ी और बड़ी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ये औसत है और यह अधिक महंगा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मेरे नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सिस्टम, यदि आप यिन और यांग अजीब हैं तो विश्वास करें कि मैं आपको हराऊंगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1042 दर्ज करें। समय बीत गया, दिन बाद।
जियो बाई सफलतापूर्वक युआन योग्यू के मुख्य शहर फेनफू सिटी पहुंचे। जो अच्छा है, जब जियो बाई फेनफू सिटी पहुंचे तो वह समृद्ध युग की शुरुआत में थे। समृद्ध दुनिया अब शुरू होती है। स्थल एक गुप्त क्षेत्र है जो एक खजाने में तब्दील हो जाता है जिसे फेनफू सिटी द्वारा होस्ट किया जाता है। जो कोई भी इस समृद्ध दुनिया में भाग ले सकता है वह युआन योग्यू और आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्ति है। और जिन लोगों को फेनफू सिटी के शहर स्वामी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है, वे बड़े लोगों के बीच बड़े आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए, जियो बाई शहर के गेट पर फेनफू सिटी के शहर के मालिक ने विशेष रूप से किसी के लिए जियो बाई को बधाई देने की व्यवस्था की। 2 शक्तिशाली बूढ़े, 4 शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और 20 सुंदर और सुंदर नौकरानियां। उपरोक्त टीम जियो बाई को बधाई देती है के रूप में कैसे वे जियो बाई को मान्यता दी। जिस तरह वे शहर के गेट पर जियो बाई का इंतजार कर रहे थे, अचानक उन्हें सामने से एक आवाज सुनाई दी। मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये फेनफू सिटी है, युआन योग्यू का मुख्य शहर? उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर सभी ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसका चेहरा तुरंत कड़ा हो गया। बूढ़े लोगों में से एक ने जल्दी से जवाब दिया, बस जियो बाई पर नजर डाली और जल्दी से पूछा, क्षमा करें, क्या आप मास्टर जियो है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार ये जियो बाई की गूंगा होने की बारी थी। क्या चल रहा है? ये लोग कौन है? क्या वह जानता है? आपने उसे कैसे पहचाना? यदि आप अजय संप्रदाय के सेक्ट मास्टर जियो की बात कर रहे हैं तो यह मेरे लिए है। जियो बाई ने सख्ती से सिर हिलाया और संकोच से जवाब दिया, ये वास्तव में सेक्ट मास्टर जियो है। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो, आप विनम्र हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के प्रवेश को देखकर सभी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने जल्दबाजी में सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा। उनका काम जियो बाई से मिलना था और अब जब उनका अभिवादन किया गया था तो उनका कार्य आधा पूरा हो गया था। खैर, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियो बाइक्सू ने सभी को उठने में मदद की और कुछ उलझन में कहा। अब तक जियो बाई का पूरा व्यक्ति स्तब्ध था। ये पता नहीं लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता है। पृथ्वी पर ये लोग खुद को कैसे पहचानते थे? क्या आपने कुछ गुप्त विधि का उपयोग किया? सेक्ट मास्टर जियो, लॉर्ड सिटी लॉर्ड और आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या हम जाएंगे? एक बूढ़ा आदमी विनम्रता से मुस्कुराया और अस्थायी रूप से पूछा, बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जियो बाई ने एक हाथ में अपनी ठुड्डी को आराम दिया और गहरी आंख के साथ कहा, नहीं, मुझे आज ये पता लगाना है। जुनूनी बाध्यकारी विकार से जुनून। यदि आप संप्रदाय मास्टर जियो से पूछते हैं तो हम निश्चित रूप से सब कुछ जवाब देंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मजाक के किसी भी इरादे के बिना हर कोई गंभीर हो गया। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं आपसे पहले मिला हूं? जियो बाई ने पूछा। आज के अलावा मैंने इसे कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो आमतौर पर ड्रैगन को देखता है, लेकिन कभी भी अंत नहीं देखता है। हमें अकेले चलो, यहां तक कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड ने भी सेक्ट मास्टर जियो को कभी नहीं देखा है। हमें अकेले चलो। उद्धरण चिन्ह। जबकि सभी ने जियो बाई के सवाल का जवाब दिया, वे इंद्रधनुष गोज जोड़ना नहीं भूले। चूंकि आपने मुझे कभी नहीं देखा है, आपने मुझे एक नजर में कैसे पहचाना? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई अधिक से अधिक हैरान हो गए। क्या ये वास्तव में किसी प्रकार की गुप्त विधि है, या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये सुनकर हर कोई पहले तो दंग रह गया, फिर एक दूसरे को देखा और फिर जियो बाई को प्रणाम किया। अंत में जियो बाई को समझाने के लिए एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। सेक्ट मास्टर जियो, ये वास्तव में इस तरह है, हमने पहले कभी सेक्ट मास्टर जियो को नहीं देखा है। हमने केवल सेक्ट मास्टर जियो की प्रतिष्ठा और महान उपलब्धियों के बारे में सुना है। जैसा कि आपने एक नजर में सेक्ट मास्टर जियो को क्यों पहचाना, ऐसा नहीं है कि आपने आपको एक नजर में पहचाना है, लेकिन इसे आजमाने की मानसिकता। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, संप्रदाय मास्टर जियो आम लोगों से अलग है, उसकी उपस्थिति आम लोगों से बहुत बेहतर है, और कोई भी उसके साथ तुलना नहीं कर सकता है। मैंने इस सुविधा के आधार पर अनुमान लगाने का इंतजार किया। कौन जानता है, जैसे ही परिणाम एक निश्चित बिंदु से टकराया, हमने पहली बार सही अनुमान लगाया। एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए समझाया। सीधे शब्दों में कहें, जियो बैशुई का विस्फोटक प्रदर्शन। यदि आप जियो बाई की तलाश कर रहे हैं, तो भीड़ में सबसे सुंदर व्यक्ति की तलाश करें। सभी ने जियो बाई की पहली नजर देखी। धिक्कार है, यह आदमी इतना सुंदर क्यों है?
उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वे इसे आजमाने की मानसिकता में हैं। परिणाम, जैकपॉट मारो, जियो बाय। तो यह आह है। काश ये पता चलता है कि यह उसकी उच्च उपस्थिति के कारण है। जियो बाई ने बेहोश होकर कहा, कभी कभी बहुत सुंदर होना भी दुख का स्पर्श है। सिस्टम होस्ट, क्या आप थोड़ी देर के लिए कम नशीली हो सकते हैं? डॉट 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 डॉट। जियो बाई को सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लोगों द्वारा सभी तरह से नेतृत्व किया गया था और अंत में सिटी लॉर्ड्स मैंशन पर पहुंचे। रास्ते में मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। ये वरिष्ठ कौन है? यह इतना बड़ा चेहरा है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं पता, जिस व्यक्ति को सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा इस तरह से व्यवहार किया जा सकता है, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ है। उद्धरण चिन्ह, ऐसा लगता है कि ऐसे कई लोग नहीं हैं जिनके पास ऐसा चेहरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, गपशप, मैंने अपने एक दोस्त से सुना कि कुछ बड़े लोग जिनके पास ऐसा चेहरा है, वे पहले से ही जल्दी हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह, कौन सा? उद्धरण चिन्ह, शाओयू अजेय संप्रदाय संप्रदाय मास्टर जियो बाई। उद्धरण चिन्ह, अजेय संप्रदाय संप्रदाय मास्टर। उद्धरण चिन्ह, क्या यह निःशुल्क और आसान डोमेन का अधिपति है? उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सही। उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि यह अजेय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर होना चाहिए। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, महान संभावना। उद्धरण चिन्ह, बहुत सुंदर। उद्धरण चिन्ह, सड़क के लोग और खरबूजे खाने वाले लोग बहुत बात कर रहे हैं। ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक नहीं था कि वो पढ़ने की आवाज www.sunicmtl.com धीरे धीरे गायब हो गई। सेक्ट मास्टर जियो, कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह, सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लोगों ने आमंत्रित करने का एक इशारा किया और सम्मानपूर्वक कहा, खैर, ये काम है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाद में जियो बाई ने सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश किया। जैसे ही मैंने शहर के स्वामी की हवेली में प्रवेश किया, एक चौकोर सोने के फ्रेम के साथ एक अंतरिक्ष द्वार, हल्के नीले रंग की इंफ्यूरिएटिंग क्यूई धीरे धीरे दरवाजे के अंदर सहवास कर रहा था और हवा में तैर रहा था। सेक्ट मास्टर जियो, कृपया, लॉर्ड सिटी लॉर्ड और आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में सभी ने सम्मानपूर्वक कहा, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियो बाई ने हल्के से अपने पैरों को टैप किया और बादलों और मिस्ट्स ने अपने पैरों के नीचे गठन किया और फिर बादलों के साथ अंतरिक्ष द्वार में उड़ान भरी। जिस क्षण जियो बाई ने अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश किया, सिटी लॉर्ड के हवेली में सभी ने जल्दबाजी में पीछा किया। डॉट 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 डॉट। बाहरी दुनिया दिन के उजाले है, रहस्य रात है। दिन रात, आध्यात्मिक कानून और ताओवाद का जन्म होता है। यदि इसे एक गुप्त क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे एक छोटी सी दुनिया भी कहा जा सकता है। अभयारण्य डोंगली महाद्वीप से अलग है। डोंगली कॉन्टिनेंट के पास कुछ अवसर हैं, दुर्लभ संसाधन, जादू के हथियारों की कमी और स्वर्ग का रास्ता केवल एक प्रोटोटाइप है। इसलिए कुछ जादू के हथियार हैं जिन्हें अकेले एक छोटी सी दुनिया में बदल दिया जा सकता है। लगभग कोई नहीं। अभयारण्य उच्च स्तरीय विमान में बड़ा भाई है, उच्च स्तरीय विमान में उच्च स्तरीय विमान है। इस तरह के जादू के हथियार जिन्हें एक छोटी सी दुनिया में बदल दिया जा सकता है, लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं। थोड़ी ताकत वाला कोई भी व्यक्ति इसे पकड़ सकता है, इसलिए फिनफो सिटी के शहर के मालिक के लिए इस तरह का जादू हथियार रखना असामान्य नहीं है। जियोयाओ क्षेत्र के अजेय संप्रदाय मास्टर जियो यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, इस समय दर्शकों की सभी आवाजें अचानक बंद हो गईं। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1043 पीछे का कारण हृदय विदारक है। संप्रदाय मास्टर जियो यहाँ है। इस समय दर्शकों में सभी की आंखें जियो बाई पर केंद्रित थी। उनकी आंखें जियो बाई पर टिकी थी। बातचीत, हंसी, चुटकुले, अस्पष्ट आवाज आदि की आवाजें अचानक निलंबित कर दी गईं और सभी आवाजें अचानक बंद हो गईं।
सब कुछ का कारण सिर्फ इसलिए था क्योंकि जियोबाई मौजूद थे। जियोबाई, जिन्होंने अभी अभी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया। क्या ऐसा करना आवश्यक है? अचानक भीड़ में ध्यान का केंद्र बनने से जियोबाई बहुत असहज और असहज हो गए। कुछ असहज। पूरी बात यह है कि जैसे वह जानवरों को पालता है और जैसे ही वह स्थल में प्रवेश करता है, हर कोई देखता है। इस समय समृद्ध दुनिया में भाग लेने वाले प्रमुख बलों के पावर हाउस ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। दर्शकों में हर कोई जल्दी से उठ गया और परिचित के साथ जियोबाई को बधाई दी। सेक्ट मास्टर जियो, आप यहाँ हैं। प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। देखना 100 बार सुनने से बेहतर है। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में प्रतिष्ठित और राजसी दिखता है। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो, विनम्र रहें, विनम्र रहें। उद्धरण चिन्ह। फेनफो सिटी के शहर के स्वामी भी उसे बधाई देने के लिए खड़े हुए और एक बादल के साथ जियोबाई की स्थिति की ओर उड़ गए। सेक्ट मास्टर जियो, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, मुझे ये चेहरा देने के लिए धन्यवाद, और व्यक्ति में इस समृद्ध दुनिया में भाग लेने के लिए आने में सक्षम होने के लिए। फेनफो सिटी के शहर के मालिक ने अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए जियोबाई को अपने हाथ झुकाए। जियोबाई, कहीं भी, जब तक आप मुफ्त में खा और पी सकते हैं, जो कोई भी मुझे आमंत्रित करेगा, वह जाएगा। क्या वह नहीं खाता है? हालांकि इस तरह के शब्दों को कभी नहीं बोलना चाहिए। ये कहना छवि के लिए हानिकारक है। नतीजतन जियोबाई, जो चाओफेन सिटी के शहर के स्वामी और अन्य लोगों से परिचित थे, ने अपने हाथों को झुकाया और एक बड़ी हंसी के साथ कहा, जहां मैं इस समृद्ध दुनिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित होने के लिए बहुत खुश हूं। यह आप लोगों को प्रतीक्षा करने, क्षमा करने के लिए कठोर है। उद्धरण चिन्ह। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय मास्टर जियो मजाक कर रहा है, हम अभी बहुत पहले नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। एक मजबूत आदमी धीरे से मुस्कुराया। सेक्ट मास्टर जियो, कहने के लिए ज्यादा नहीं, कृपया एक सीट लें। फेनफो सिटी के शहर के स्वामी ने निमंत्रण का एक इशारा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिटी लॉर्ड यिन, कृपया पहले जाएं। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे सीधे धन्यवाद दिया। फेनफो सिटी के शहर के मालिक जियोबाई ने इसके बारे में पूछताछ की है। उनका उपनाम यिन है और उनका नाम लेक्सियन है। ये सुनकर यिन लेक्सियन ने अपना सिर बार बार हिलाया, अपना हाथ लहराया और कहा, अरे, ये कैसे किया जा सकता है? मेजबान परिवार के लिए पहले मेहमानों के पास जाने का कोई कारण कैसे हो सकता है? यदि यह फैलता है तो मुझे नहीं पता कि दुनिया यिन का मजाक कैसे उड़ाएगी। मास्टर जियो सेक्ट करें, कृपया पहले जाएं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि यह मामला है तो जियो अपमानजनक है। उद्धरण चिन्ह। तभी जियोबाई ने समझौता किया, यिन लेक्सियन के सामने चलना, लेकिन यिन लेक्सियन से बहुत आगे नहीं। इस समृद्ध दुनिया का पैमाना बहुत बड़ा है और कई मजबूत लोग हैं, जो ब्रैगिंग थान कॉन्फ्रेंस से भी बेहतर है कि जियोबाई ने आखिरी बार जियोयाओयू में भाग लिया था। चाहे वह पैमाना हो, निर्माण हो, प्रतिभागी हो या निवेश आदि, ये समृद्ध दुनिया हर पहलू में बेहतर होगी। यहां तक कि अगर यह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। ये लोग वास्तव में समृद्ध हैं। बादलों पर गाड़ी चलाते हुए जियोबाई ने अपने दिल में आहें भर ली। एक समृद्ध दुनिया रखने के लिए कुछ भी नहीं है, या तो पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है, या ये बहुत समृद्ध है ताकि मैं इसे जलाने की कोशिश करूं। एक और संभावना यह है कि आयोजक वास्तव में दोस्त बनाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए बादलों को चलाने के बाद जियोबाई और यिन लेक्सियन आखिरकार इस समृद्ध दुनिया के केंद्र में एक बांस के जंगल में रुक गए। ये बांस का जंगल साधारण बांस के जंगलों से अलग है। इस बांस के जंगल में स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा है। जियोबाई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि अधिकांश बांस पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण कर चुके हैं। जाहिर है, ये बांस यिन लेक्सियन के खजाने हैं और कई दिनों तक यिन लेक्सियन द्वारा इसका ध्यान रखा गया है। बांस के जंगल में चाय, स्नैक्स, तालाब, छोटे मंडप, छोटे बगीचे आदि सभी उपलब्ध हैं। नौकरानियां किनारे पर सेवा करती हैं और सीटें हर जगह बिखरी हुई हैं, जो जानबूझकर लगता है। ऐसा लगता है कि इस समृद्ध दुनिया के आयोजक यिन लेक्सियन हर किसी को बता रहे हैं कि हर कोई बिना किसी को प्रतिबंधित किए स्वतंत्र रूप से खेल सकता है। जियोबाई के बांस के जंगल में चले जाने के बाद सभी ने सम्मान दिखाते हुए उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़े। सेक्ट मास्टर जियो, मैं विनम्र रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। भीड़ हंसी मजाक कर हंस पड़ी। विनम्र बने। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई मुस्कुराए और सलामी लौटा दी। मास्टर जियो सेक्ट करें, कृपया अपनी सीट लें। उद्धरण चिन्ह। यिन लेक्सियन सीटों में से एक के पास खड़ा था और हल्के से चकरा गया।
सिटी लॉर्ड यिन, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी सीट ले ली। जियो बाई ने अपनी सीट लेने के बाद सभी ने सूट किया। बांस के जंगल का स्थान सीमित था। जब जियो बाई पहुंचे, बांस का जंगल तुरंत भर गया था। बांस का जंगल भरा होने के बाद बहुत से लोग अपनी सीट लेने में सक्षम नहीं थे। लेकिन सौभाग्य से छोटी दुनिया बहुत बड़ी है, इमारतों और आराम करने वाले स्थानों जैसे सितारों के साथ, और आप जहां चाहें सीट ले सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि कुछ स्थान जियो बाई को देखने या जियो बाई के साथ चैट करने के लिए बांस के जंगल से बहुत दूर है। जियो बाई, आप इसे एक प्रशंसक बैठक की तरह कैसे बनाते हैं? सभी के बैठने के बाद नौकरानी चाय और स्नैक्स परोसने लगी और जियो बाई और अन्य ने भी बातचीत की। क्या संप्रदाय मास्टर जियो संप्रदाय से आया था? यिन लेक्सियन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैं हुयुंग यू से आया हूँ। जियो बाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। यह अब तक है। एक मजबूत आदमी मदद नहीं कर सकता है लेकिन आह भर सकता है। हुयुंग डोमेन से युआन्योंग डोमेन तक 5 डोमेन अलग है। वह दूरी कोई तारा और आधा नहीं है। मास्टर जियो सेट करें, आप समाप्त हो गए हैं, आपने कड़ी मेहनत की है। क्या आप पहले आराम करना चाहते हैं? मैं एक कमरे की व्यवस्था करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सुनकर जियो बाई ने कहा कि वह हुयुआन से आया था, यिन लेक्सियन और भी अधिक स्थानांतरित हो गया था। क्या आपका चेहरा वास्तव में इतना बड़ा है? अजेय संप्रदाय के अधिपति बनाने के लिए जियो बाई सीधे 5 डोमेन पर जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, बस उसके द्वारा आयोजित समृद्ध दुनिया में भाग लेने के लिए आते हैं। पढ़ना www.snicmtl.com। ये कौन सी गुणवत्ता है? ये कैसी दोस्ती है? इस समय यिन लेक्सियन को स्थानांतरित कर दिया गया था। जियो बाई, इस शहर लॉर्ड यिन को डर था कि उसने कुछ गलत समझा है। प्रणाली, हम यहाँ सिर्फ खाने और पीने के लिए मुफ्त में हैं। हमारे पास कोई दूसरा विचार नहीं है। सेक्ट मास्टर जियो, बहुत बहुत धन्यवाद। यिन लेक्सियन बहुत स्थानांतरित हो गया था और पूरी तरह से जियो बाई को अपने हाथों को झुकाते हुए कहा कि वे सभी चले गए। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आपने कुछ प्रभावशाली किया? हालांकि इस मामले में भले ही वह भ्रमित और अज्ञानी हो, उसे स्पष्ट रूप से मुस्कुराना होगा। नहीं धन्यवाद, ये होना चाहिए। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और धीरे से मुस्कुराया। ये सुनकर यिन लेक्सियन और भी अधिक स्थानांतरित हो गया था, जैसा कि संप्रदाय मास्टर जियो की उम्मीद है। सचमुच मेरे लिए एक रोल मॉडल। जियो बाई, यिन लेक्सियन को देखकर, जो उसकी आंखों में आंसू के साथ चले गए थे। जियो बाई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके सिर पर काली रेखाएं थी। जियो बाई अब पूछना चाहता था, क्या इस सिटी लॉर्ड यिन के साथ कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह। बात करते समय आप कैसे रो सकते थे? प्रणाली, तुरंत चिकित्सा की तलाश करने की सिफारिश की जाती है। यिन लेक्सियन, मुझे एक कारण के लिए स्थानांतरित किया गया था। इसके पीछे का कारण दिल दहला देने वाला है। जियो बाई पसीना और अवाक था और उसने आपको गर्म करना समाप्त कर दिया। यह समृद्ध आयु शुरू हो गई है। जियो बाई ने जल्दी से विषय बदल दिया। उसे डर था कि यिन लेक्सियन मौके पर ही फूट जाएगा अगर वह चैट करना जारी रखता है। अभी तक नहीं, क्योंकि लोग अभी तक पूरी तरह से नहीं आए हैं। मास्टर जियो सेक्ट करें, प्रतीक्षा करें। एक मजबूत आदमी ने जवाब दिया। जैसे ही आवाज गिरी, अचानक कई शक्तिशाली सांसें आईं। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigernovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigernovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत कठिन है। शुहाइगर नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1044 अपने आप को साबित करें। कहा कि काओ 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 आएगा। जैसे ही एक मजबूत आदमी की आवाज गिरी, छोटी दुनिया में कुछ और मेहमानों का स्वागत किया गया। कैंगशुआंग संप्रदाय के मास्टर मी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। लेआइंग पैलेस का मास्टर जू यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। गंजियंगे का मास्टर यू यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। निक्सिया हाउस का मास्टर युआन यहाँ है। दुशेन के हेडमास्टर अकादमी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या ये लोग एक साथ आ रहे हैं? यह इतना साफ कैसे हो गया? ये सब बोलते हुए कई प्रतिष्ठित मेहमान एक साथ पहुंचे। इस समृद्ध दुनिया के स्वामी के रूप में यिन लेक्सियन स्वाभाविक रूप से उसे बधाई देने के लिए खड़े होना चाहते थे। भाई एमआई, भाई जू, भाई यू, भाई युआन, भाई जिंग, आप सभी यहाँ हैं। यिन लेक्सियन हंसे।
एक पुराने दोस्त द्वारा आमंत्रित, हम आ रहे हैं। संप्रदाय मास्टर एमआई मुस्कुराया। भाई यिन, लंबे समय से नहीं देखा। जू गोंगजू ने अपनी सफेद दाढ़ी को हिलाया और चकरा गया। मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है, लेकिन भाई यिन बिल्कुल नहीं बदले हैं। वह अभी भी बहुत रोमांटिक और सुसाइड कर रहा है। मास्टर यू ने मजाक में कहा। पैलेस मास्टर युआन और डीन जिंग ने एक एक करके यिन लेक्सियन को भी बधाई दी। मेरा मजाक मत बनाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब युवा नहीं हूं। यिन लेक्सियन हंसे। चलो अपनी सीटें जल्दी ले लो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो बाकी सब यहाँ है? संप्रदाय मास्टर एमआई आश्चर्य में पूछा। हाँ, बाकी सभी लोग आ चुके हैं, आप आने वाले आखिरी हैं, आपकी गति थोड़ी धीमी है। यिन लेक्सियन ने एक चिड़ा मुस्कान के साथ कहा। ओह, कोई रास्ता नहीं है, मैं देर से बाहर जा रहा हूं, और मुझे रास्ते में कुछ मिला है, इसलिए यह इतने लंबे समय से विलंबित है। जू गोंगजू ने आह भरी। क्या ये कहा गया है कि संप्रदाय मास्टर जियो यहाँ है? ये शाओयू से सेक्ट मास्टर जियो है। मंडप मास्टर यू ने दर्शकों को स्कैन करते समय पूछा। जियो बाय, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप अचानक अपने आप से क्यों जुड़ गए? ये यहाँ है, ये पहले से ही यहाँ है। यिन लेक्सियन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। वास्तव में, क्या संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में आ गया है? मंडप मास्टर यू सेकंड में उत्साहित हो गया। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में यहाँ है। पैलेस मास्टर युआन भी हैरान था। आप मजाक नहीं कर रहे हैं? डीन जिंग ने संदिग्ध रूप से पूछा। स्वाभाविक रूप से, यिन लेक्सियन ने गर्व से अपनी बाहों को मोड़ लिया और गर्व से कहा। फिर वह जियो बाई के पक्ष में गया और एक परिचय दिया। यहाँ, ये सेक्ट मास्टर जियो है। उद्धरण चिन्ह। ये सेक्ट मास्टर जियो है। उद्धरण चिन्ह। इतना युवा, तो सुंदर। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, देवता। उद्धरण चिन्ह। एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह। एक पल में, सेक्ट मास्टर एमआई जियो बाई के पास गया और जियो बाई को घेर लिया। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या स्थिति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये लोग खुद को देखने के लिए इतने उत्साहित क्यों है? आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पूछा। संप्रदाय मास्टर एमआई के समूह को देख रहे हैं जो उसे अपने चारों ओर लपेट रहे थे, उसके मुंह के कोने थोड़ा मुड़ गए। ये, क्या आप वास्तव में मास्टर जियो सेक्ट है? उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर एमआई ने सीधे जियो बाई के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे जियो बाई से एक सवाल पूछा। जियो बाई, ये लोग? जियो बाई ने गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह। ओम, उद्धरण चिन्ह। एक ध्वनि के साथ, छोटी दुनिया में ऊर्जा को तुरंत जियो बाई द्वारा खाली कर दिया गया था और सीधे एक गेंद में इकट्ठा किया गया था, यहां तक कि एक निशान भी नहीं जाने दिया। यह है। उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं अब सच्ची क्यूई के अस्तित्व को क्यों महसूस नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। सभी ने चारों ओर देखा और सदमे में पूछा। उन्होंने सच्चे गुस्से का पता भी नहीं लगाया। इस समय, जियो बाई की आवाज अचानक बज गई। बेशक इस छोटी सी दुनिया में सभी सच्चे क्यूई वर्तमान में मेरे हाथों में हैं, और आप स्वाभाविक रूप से सच्चे क्यूई के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग चौंक गए और आवाज को देखा। मैंने जियो बाई को महोगनी कुर्सी पर बैठे देखा, इत्मीनान से एरलान के पैर पार हो गए, और उसके हाथ में एक पारदर्शी गेंद के साथ खेल रहा था। गेंद नर्म दिखी और जियो बाई के आंदोलनों के साथ अपना आकार बदल दिया। सेक्ट मास्टर जियो, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये सच क्यूई है, लेकिन ये सिर्फ मेरे द्वारा एक समूह में इकट्ठा किया गया था। जियो बाई ने धैर्य से समझाया। ये सच है क्यूई। उद्धरण चिन्ह। इतना छोटा समूह? उद्धरण चिन्ह। सभी ने आश्चर्य में पूछा। खैर, ये छोटा हो सकता है। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया। अगले दूसरे, वायु द्रव्यमान छोटा हो गया। न केवल ये छोटा हो सकता है, बल्कि यह बड़ा भी हो सकता है। आवाज बस गिर गई, और अगले पल, वायु द्रव्यमान का तुरंत 10 गुना से अधिक बड़ा हो गया। अरे! उद्धरण चिन्ह। इसे देखकर, दर्शकों में हर कोई गहरी सांस लेने में मदद नहीं कर सकता है। पवित्र बकवास, ये किस तरह की शक्ति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसी परी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे आसानी से क्यूई को संक्रमित करने को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में जियो बाई की तरह क्यू को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। छोटी दुनिया में सीधे ऊर्जा को बाहर निकालें और कोई निशान नहीं बचा है। क्या ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य द्वारा किया जा सकता है? तुम भी इच्छा पर इन्फ्यूरिएटिंग ऊर्जा को नियंत्रित और निचोड़ सकते हैं, ताकि इन्फ्यूरिएटिंग वायु द्रव्यमान इच्छा शक्ति में बड़ा या छोटा हो सके।
वे अपने जीवन में पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक है, यह प्रमाण का अंत है। अब आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जियोबाई हूं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपनी उंगलियां फोड़ ली भर में, और इस समय हर कोई आखिरकार ट्रूक्यूई के अस्तित्व को फिर से महसूस कर सकता है। मेरा मानना है। यिन लेक्सियन और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा। वे मूल रूप से जियोबाई की पहचान में विश्वास करते थे। हम इसे भी मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर एमआई और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और जवाब दिया। जियोबाई ने खुद को इस तरह साबित किया है। यदि वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो जियोबाई को अगली बार बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ। अपनी आंखों से जियोबाई की ताकत का गवाह बनने के बाद, जब दर्शकों में हर कोई जियोबाई को फिर से देखता था, तो उनकी आंखों में सामान्य से अधिक खौफ था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जियोबाई बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्हें इतनी मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जैसा कि अपेक्षित था, वह था जिसने दाओ चर्चा सम्मेलन में पहला स्थान जीता था, और वह वास्तव में जियो डोमेन के अधिपति होने के योग्य था, जो अजय संप्रदाय का समर्थक था। जियोबाई की ताकत की तुलना में उनकी ताकत वास्तव में अलग और अतुलनीय है। एक जमीन पर है और दूसरा आकाश में है। शायद यह मजबूत है। बस विश्वास करो, जियोबाई ने राहत की सांस के साथ कहा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो वह वास्तव में लोगों को थप्पड़ मार देगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आप मुझे देखने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? जियोबाई ने अपने दिल में संदेह पूछा। क्योंकि मैंने पहले संप्रदाय मास्टर जियो की प्रशंसा की। संप्रदाय मास्टर एमआई ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। सेक्ट मास्टर जियो का नाम गड़गड़ाहट की तरह है। उद्धरण चिन्ह। हम लंबे समय से आपको देखना चाहते हैं, मास्टर जियो सेट करें। उद्धरण चिन्ह। मंडप मास्टर यू और अन्य ने समझाया। जियोबाई, क्या आप पहले से ही इतने प्रसिद्ध हैं? बहुत गर्म। होस्ट, अब आप बहुत प्रसिद्ध हैं और आपके पास पहले से ही कई प्रशंसक हैं, सिस्टम ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जियोबाई सहमत हुए। रास्ते में उन्हें कितने प्रशंसक मिले? होस्ट करें, बाहर जाने दें और मूर्तियां बने। आप निश्चित रूप से लोकप्रिय हो सकते हैं। प्रणाली ने सुझाव दिया। जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मूर्तियां करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किस तरह का जंगली विचार है? ये किस तरह की बेईमान व्यवस्था है? क्या यह एक प्रस्ताव है जो किसी के साथ आ सकता है? यह एक मानवीय राय कैसे हो सकती है? सिस्टम, नरक में जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1045। क्या आपने देवताओं को अपनी आंखों से देखा है? एपिसोड खत्म होने के बाद शिंगशी अपनी सामान्य प्रक्रिया में लौट आया। इसे एक समृद्ध दुनिया कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में मजबूत के बीच एक सभा है। लोगों का एक समूह एक साथ मिलता है, चाय पीता है, चैट करता है। आप वसीयत में कार्य कर सकते हैं। जिस किसी के साथ आप चैट करना चाहते हैं, उसके साथ चैट करें, कोई प्रतिबंध नहीं है, भले ही आप अपना सिर नीचे रखें और हर समय अपना भोजन करें। मूल रूप से जियोबाई की योजना अपना सर्वश्रेष्ठ, पूरे दिल से और खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित करने की थी। मैं खिड़की के बाहर की बातें नहीं सुनता, और मैं केवल एक रसोइया होने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। हालांकि आज कुछ गलत हुआ। यिन लेक्सियन और अन्य लोग बहुत उत्साही थे। उन्होंने सीधे एक ही स्थान पर जियोबाई को घेर लिया और पूरे बांस के जंगल को अवरुद्ध कर दिया गया। जियोबाई का भाषण सुनकर सभी की निगाहें जियोबाई के शरीर पर केंद्रित थी। जियोबाई, भाई, क्या आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं? दर्शकों में हर कोई मुझे क्यों घूर रहा है? इतने सारे लोगों को उसकी ओर देखते हुए जियोबाई खाना पकाने के लिए थोड़ा शर्मिंदा था। काश ऐसे कई लोग हैं जो लोकप्रिय हैं। जियोबाई ने अपने दिल में आह भरी। यदि वह कर सकता है, तो वह अभी भी थोड़ा पारदर्शी होने के लिए तैयार है, ताकि कोई भी उसे खाना पकाने से न रोक सके। होस्ट, आप वास्तव में हैं? आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं जब आप प्रसिद्ध नहीं होते हैं, और आप प्रसिद्ध होने के बाद प्रसिद्ध नहीं होना चाहते हैं। आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं या नहीं? सिस्टम ने पूछा। क्या यह असंगत नहीं है? मैं चाहता हूं कि संप्रदाय प्रसिद्ध हो। जियोबाई ने जवाब दिया। चूंकि संप्रदाय स्थापित किया गया है, इसलिए संप्रदाय को दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय बनने दें, अन्यथा यह उबाऊ होगा और शिष्यों को भर्ती करना मुश्किल होगा। प्रणाली, मैं इसे समझ नहीं सकता। फिर भी एक अच्छा भोजन। सूखा भोजन भरा हुआ है, और सूखा भोजन परेशानी भरा नहीं है। इस समय चैट करते समय एक मजबूत व्यक्ति ने अचानक जियोबाई से ऐसा सवाल पूछा।
सेक्ट मास्टर जियो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया, यहां तक कि जियो बाई भी दंग रह गई। यह अचानक देवताओं के साथ क्यों जुड़ गया? हालांकि जियो बाई ने अभी भी अपने सवाल का जवाब दिया, मैंने इसे नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने सच नहीं बताया। इस प्रश्न के बारे में सच्चाई बताने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जियो बाई ईगो और अन्य लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर जियो बाई ने कहा कि उसने एक भगवान को देखा है, तो यह निश्चित रूप से फिर से सनसनी पैदा करेगा। इस तरह वहां अधिक परेशानी है। इसलिए झूठ बोलना बेहतर है। संप्रदाय मास्टर जियो, मैंने देवताओं को देखा है, आदमी ने सख्ती से कहा। डिंग द अंतरिक्ष एक पल के लिए चुप था और कोई आवाज नहीं थी। अगले दूसरे, हा 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 हा, भाई गो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप एक रहस्यमय वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई गो, मुझे आमतौर पर पता नहीं चलता, आप बहुत विनोदी हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई गो के पास भी एक हास्य पक्ष होगा, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई बस रुक गया और फिर हंसी में फट गया। सभी ने सोचा कि मजबूत आदमी डींग मार रहा था, कहानियां बना रहा था और माहौल बना रहा था। किसी को विश्वास नहीं था कि मजबूत आदमी ने वास्तव में देवताओं को देखा था। आखिरकार यह अविश्वसनीय है। यदि शीर्ष शक्तियों की शक्ति वाले लोगों ने देवताओं को देखा है, तो वे अभी भी इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लोग पहले ही देवताओं के दायरे को छू चुके हैं। स्वर्गीय ध्रुव क्षेत्र को स्पर्श करने वाले भगवान क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब शैडोमून रियलम की शक्ति वाले एक कृषक ने कहा कि उसने एक देवता को देखा है, तो उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था, क्योंकि शैडोमून दायरे और देवता बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसलिए जब मजबूत आदमी ने कहा कि उसने एक भगवान को देखा है, तो हर कोई इसे एक मजाक या कहानी के रूप में सुनता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने जो कहा वह सच है। मजबूत आदमी थोड़ा चिंतित था जब उसने देखा कि हर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। मम्मम, ठीक है, हम आपको मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृपया अपनी कहानी बताएं। उद्धरण चिन्ह। भाई वुल्फ, चलो शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आखिरकार स्पष्टीकरण केवल पूर्णता था। वह मजबूत आदमी, अगर यह है वास्तव में बुरा है, इसे भूल जाओ। ये लोग इसके बारे में सोचने की ओर मुड़ते हुए मजबूत आदमी को राहत मिली, और हाँ, उनके लिए उनके जैसे दायरे में देवताओं के संपर्क में आना कैसे संभव हो सकता है। यदि वह स्वयं इसका अनुभव नहीं करता, तो उसे विश्वास नहीं होता। बस जब मजबूत आदमी मरने वाला था और इस मामले के बारे में बात करना बंद कर दिया, तो जियो बाई की आवाज अचानक आ गई। भाई वुल्फ, आपने किस भगवान को देखा? आपने इसे कहाँ देखा? आपने इसे कब देखा? उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मजबूत आदमी ने देखा और जियो बैजेन को एक गंभीर चेहरे के साथ खुद को देखते हुए देखा। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, और वह स्पष्ट रूप से अपने शब्दों पर विश्वास करता था। ठीक है, मुझे विश्वास है। जियो बाई ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से जवाब दिया। क्या अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक। उद्धरण चिन्ह। मजबूत आदमी ने खुशी से सिर हिलाया। अंत में कोई अंत में खुद पर विश्वास करता है। जैसा कि सेक्ट मास्टर जियो से उम्मीद की जाती है, उनकी दृष्टि वास्तव में आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर जियो, आप सेक्ट करें। क्या आपको विश्वास था? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पता नहीं लगा सकता, वास्तव में ये पता नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ मजबूत आदमी ने पहले ही जियो बाई के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। सेक्ट मास्टर जियो, यह मामला हजारों साल पहले शुरू हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितने साल पहले ये था। शांगयांग अमर पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। उस समय मैं केवल एक बच्चा था और कमजोर था। मैंने केवल एक बार भगवान को देखा और फिर मैं बेहोश हो गया। उस समय भगवान के पक्ष में दो अस्पष्ट आंकड़े प्रतीत होते थे। अगर मैंने सही अनुमान लगाया, तो वे सभी हमारे हमवतन होने चाहिए। मजबूत आदमी ने धैर्य से बताया। साल की कहानी। भाई वुल्फ, मेरा एक सवाल है, आपने ये कैसे निर्धारित किया कि उस व्यक्ति को भगवान होना चाहिए? एक मजबूत आदमी ने पूछा। यदि आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह केवल इसे देखकर एक देवता है, तो इस मामले की दृढ़ता मजबूत नहीं है। उस समय मैंने जो देखा वह केवल देवताओं का प्रेत था। वह प्रेत लंबा और शक्तिशाली था, और जब तक मैं नहीं जानता कि कितने पैर हैं।
मुझे केवल इतना पता था कि यह आकाश और पृथ्वी के आधे हिस्से को कवर करता है, और यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी उस प्रेत द्वारा अवरुद्ध किया गया था। क्या अधिक है? क्या अधिक है कि प्रेत आसानी से पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, समुद्र को पुनः प्राप्त कर सकता है, दिन और रात की गति को बदल सकता है, और अभयारण्य के नियमों को फिर से लिख सकता है। मजबूत आदमी ने जवाब दिया। उस समय का दृश्य वास्तव में शानदार था। पढ़ना www.sanaicmtl.com इतना शक्तिशाली था कि लोग इसे देखने के बाद विस्मय और पूजा महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। क्या ये कुछ नश्वर कर सकता है? आप केवल वही थे जिन्होंने उस समय इतनी बड़ी हलचल देखी थी। एक और बल के एक मजबूत आदमी ने पूछा। आंदोलन इतना जोर से था कि उसके लिए केवल वही होना असंभव था जो दृश्य का गवाह था। घटनास्थल पर वास्तव में अन्य लोग हैं, इसे बहुत सारे लोग कहा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, वे लोग कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे छोड़कर सभी मर गए। उद्धरण चिन्ह, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह, सभी लोग हैरान दिखे। भगवान ने क्या किया? उद्धरण चिन्ह, हम। उद्धरण चिन्ह, ये कैसे हो सकता है? देवता नश्वर को कैसे मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, सभी ने अविश्वास में देखा। यह एक नरसंहार और एक उपहार है। सबसे पहले, मेरी प्रतिभा, समझ और जड़ें अच्छी नहीं थी, भले ही मुझे बर्बादी कहा जाए। हालांकि जब से मैं देवताओं को देखकर बेहोश हुआ, जब मैं फिर से उठा तो जब मैं आया, तो मेरे शरीर में पृथ्वी झटकों के परिवर्तन हुए थे। जन्मजात प्रतिभा, समझ, जड़ें आदि सभी पुनर्जन्म थे। दूसरों के लिए कोई भी जीवित नहीं रहा। शायद ये देवताओं की जासूसी करने के लिए नग्न आंखों का उपयोग करने का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह, यह मृत्यु है कि क्या नोटिस एक उपहार या उपहार है, ये सब किसी की अपनी रचना पर निर्भर करता है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1046 हुई लोग। इतने सारे दर्शक, अंत में केवल एक व्यक्ति बच गया। जो बच गए उन्हें अपने भाग्य को बदलने का अवसर मिला। मृत सीधे मृत और पुनर्जन्म लेते हैं। तो यह एक उपहार या वध है। ये पता चला है कि भाई भेड़िया, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। उद्धरण चिन्ह, एक मजबूत आदमी लंबे समय से चुप था और अंत में आह भरी। निराशा में जीवित रहना सबसे बड़ी किस्मत है। जैसे कि देवताओं के साथ मुठभेड़ सही है या गलत, वे टिप्पणी नहीं करते हैं। क्योंकि देवता इतने भ्रम में हैं, जब तक कि उन्हें इसे अपनी आंखों से देखने की अनुमति नहीं है, उनके लिए इसे पूरी तरह से मानना मुश्किल है। हालांकि यह मामला एक ऐसा विषय भी बन सकता है जिस पर भविष्य में अक्सर चर्चा की जाती है, क्योंकि इसमें देवता शामिल होते हैं और यह रहस्य से भरा होता है। जियो बाई के लिए, शुरुआत से अंत तक, जियो बाई ध्यान से सुन रहा था, मजबूत आदमी के हर शब्द को सुन रहा था। अंत में जियो बाई ने सिर हिलाया। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए, जियो बाई ने अपने दिल में कहा। क्या गलत है? सिस्टम ने पूछा। मुझे संदेह है कि भाई वुल्फ द्वारा उल्लिखित देवताओं का भाई गु के साथ कुछ हो सकता है। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और सोचा। कम से कम टाइमिंग मैच हो जाती है। क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह, निश्चित नहीं है। उद्धरण चिन्ह, प्रणाली, फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि आप संदिग्ध हैं। यदि आप निश्चित हैं, तो क्या आपको अभी भी संदिग्ध होने की आवश्यकता है? जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा। फिर आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, पहले संप्रदाय पर वापस जाएं, ईगो से पूछें और देखें कि हमारे संप्रदाय के जादूगर को क्या कहना है। उद्धरण चिन्ह, सिस्टम, डॉग हेड मिलिट्री डिवीजन है ना? जियो बाई, नहीं नहीं नहीं, ईगो एक जादू की छड़ी है और आप कुत्ते के नेतृत्व वाले सैन्य रणनीतिकार हैं। प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, डॉट 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 डॉट। जाने से पहले जियो बाई और सिस्टम हु चिहई ने भोजन किया और फिर यिन लेक्सियन और अन्य को अलविदा कहा। खाने के बाद चले जाओ, जीवन इस तरह होना चाहिए। अजय संप्रदाय, संप्रदाय मास्टर हॉल। जियो बाई रिटर्न, दुकानदार को चुप कराएं, आपको वापस माना जा सकता है। गर्म चाय पीते हुए इर्गो ने मजाक में हंसी। क्या गलत है? भगवान छड़ी, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। सी फेहान और अन्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह नया शीर्षक क्या है? दुकानदार को फेंकना, जियो बाई। डॉग हेड मिलिट्री डिवीजन सिस्टम, भगवान छड़ी प्रभारी दो कुत्ते।
खांसी, पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं, मेरे पास आपसे बात करने के लिए व्यवसाय है। जियोबाई ने कहा और कहा, व्यापार, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोगों ने उत्सुकता से पूछा, एक संप्रदाय के गुरु क्या कर सकते हैं? जियोबाई, फैंग पिंग मारा गया था। यह इस तरह है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सभी को बताया कि उन्होंने आज क्या देखा और सुना है। ये सुनकर हर कोई मौन में गिर गया, जाहिरा तौर पर चिंतन कर रहा था। मौन के बाद एगो बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये वास्तव में भाई गू से संबंधित है। एगो ने कहा, अपने पंजे को चुटकी लेते हुए, और रिश्ता छोटा नहीं है। मुझे शांग्यांग जियानशान में जगह पता है। ये फेंगक्सू पैलेस की साइट झोंगयुआन की पवित्र भूमि में है। सी फेहान ने कहा, फेंगक्सू पैलेस, क्या शक्ति, क्या यह एक दानव है? ताकत क्या है? जियोबाई ने पूछा, शीर्ष बल, मेरे पिशाच कबीले के साथ एक समान पायदान पर बड़ी ताकतें। प्रसिद्ध और धर्मी, शक्तिशाली। सी फेहन ने उत्तर दिया, लेकिन किंगसू पैलेस का आजीवन दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह। कौन? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। गयनजोंग। उद्धरण चिन्ह। दयान संप्रदाय जो चमत्कारों की खबर फैलाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये बात है। उद्धरण चिन्ह। सुनवाई। ये जियोबाई खड़ा था, एक हाथ में अपनी ठोड़ी रखी और आगे पीछे किया। अधिक से अधिक शक्तिशाली सेनाएं इसमें शामिल हुई। भाई, किंगक्सू पैलेस और आपके पिशाच कबीले के बीच संबंध कैसे है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सी फेहान को देखा और पूछा, आमतौर पर न तो दुश्मन और न ही दोस्त, लगभग कोई दोस्ती नहीं है। सी फेहान ने जवाब दिया, दयान संप्रदाय के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने फिर पूछा, ये भी सामान्य है। यह न तो दुश्मन है और न ही दोस्त है, और न ही कोई दोस्ती है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन ने उत्तर दिया, जियोबाई, एगो एटल, पिशाच कबीले, वे वास्तव में सामाजिक प्रतिभाएं हैं। नंगोन जुबान, ये पहले से ही भाई गो और भाई गो की तुलना में है। इसे भूल जाओ, चलो भाई गू और दूसरों को इस बारे में पहले बताएं। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में विचलित करने वाले विचारों को साफ किया, और कहा, जाने दो, और देखो, सैनिक ब्लॉक करने आते हैं, पानी ढकने लगता है। सिस्टम, वास्तव में, मैं सिर्फ काउंटरमेशर्स के बारे में नहीं सोचना चाहता। सेक्ट मास्टर, मैं समाचार भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने यंग से पूछने की पहल की। वह और गू जियोचेन पुराने दोस्त और पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्तों ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। सच कहूं तो, मैं अभी भी उन्हें थोड़ा याद करता हूं। एक ऐप डालें, पुस्तक पीछा करने वाली कलाकृतियों के पुराने संस्करण की एक सही प्रतिकृति, एक ऐसा ऐप जो स्रोत को बदल सकता है। मिमी पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने यंग से पूछने की पहल की, और जियोबाई स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। ओज्वा, क्या आप मेरे साथ आएंगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ठीक है भाई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद, एक निर्जन भूमि, मुरोंग कियानेक्स्यू और लड़कियां धीरे धीरे बहती और चलती थीं। थोड़ी देर, मुरोंग कियानेक्स्यू और लड़कियां अचानक रुक गईं। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं, थोड़े समय के लिए यहाँ कोई भी प्राणी नहीं होगा, आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। वू जियान ने एक सपाट स्वर में कहा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वू जियान ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। पतली हवा से कई रक्त छायाएं दिखाई दी, और फिर रक्त लाल लाल वस्त्र में कई पुरुषों में बदल गए। एक घुटने पर घुटने टेक दिए, और वू जियान और लड़कियों के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। सम्राट का रक्षक, मैंने लेडी ड्यूक वू जियान, लेडी गू फू, लेडी मियाओयू को देखा है। उद्धरण चिन्ह। कई राजाओं ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर उन्होंने मुरोंग कियानेक्स्यू, सुजुन और यू लिंगशी को देखा। मैंने मिस सुजुन, यंग पैट्रियार्क यू लिंगशी और देखा है। यह मिस मुरोंग है। मियाओयू ने विनम्रता से याद दिलाया। मैंने मिस मुरोंग को देखा है। कितना अचानक, कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं। मुरोंग कियानेक्स्यू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया, ये दर्शाता है कि उसने परवाह नहीं की। मुझे बताओ, कबीले में क्या जरूरी मामला है? गू फू के लाल होठों ने हल्के से भाग लिया और पूछा। सामान्य परिस्थितियों में, सम्राट के व्यक्तिगत गार्ड को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा, जब तक कुछ बड़ा हो रहा है।
डचेस पर वापस जाएं। सम्राट ने कई डचेस को तुरंत कबीले में लौटने का आदेश दिया। समय की देरी न करने का प्रयास करें। एक सम्राट ने गार्ड गार्ड की आवाज में सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ये वह नहीं है जो हमने पूछा था, वू जियान ने हल्के से कहा। उन्होंने परिवार के बारे में पूछा। डचेस पर वापस, मेरे अधीनस्थ नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह, मेरे अधीनस्थ वास्तव में नहीं जानते हैं। पूरे परिवार में केवल सम्राट ही विशिष्ट कारण जानता है। उद्धरण चिन्ह, कई राजाओं और पहरेदारों ने डर के मारे अपना सिर नीचा कर लिया, नॉनस्टॉप पसीना बहाया। बीन के आकार के पसीने ने उनके गालों को नीचे गिरा दिया और ठंडे पसीने ने उनकी पीठ को नीचे गिरा दिया। बाहर समझाने के लिए जल्दी। ये कितना जरूरी है? मियाओयू ने पूछा। सम्राट ने सभी कबीलों को जल्द से जल्द कबीले में लौटने का आदेश दिया, एक सम्राट के गार्ड ने जवाब दिया। ये सुनकर वुक्सियन और लड़कियां सभी एक दूसरे को देखते थे। एक फ्लैश में, हम जानते हैं, हम हुई लोग होंगे, वुक्सियन ने कहा। ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह वुक्सियन की 3 बेटियां मुरोग कियानिक्स और अन्य को अलविदा कहने वाली थी। सुजुन सुनकर अचानक हंसी आई। पिशाच कबीले का एक बड़ा व्यवसाय है, इसलिए एक और व्यक्ति के साथ रहना ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, ये भी मुझे है। आप लिंगजी भी हंसे। धन्यवाद बहन जून, बहन लिंगशी। उद्धरण चिन्ह, इस समय एक और आवाज अचानक लग रही थी। मैं भी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1047 अप्रत्याशित पैगंबर। ए है। उद्धरण चिन्ह, मिस मुरोग भी जा रही है। उद्धरण चिन्ह, क्या ये वास्तव में संभव है? उद्धरण चिन्ह, वुक्सियन ने अपने सुंदर चेहरों पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ आश्चर्य में पूछा। मुरोग कियानेक्स्यू के साथ उनकी दोस्ती कैसे कहना है? इसे एक दोस्त के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जीवन के लिए खतरा दोस्त नहीं है। क्योंकि जिस समय वे एक दूसरे को जानते थे वह बहुत कम था, और यह जियोबाई के कारण था कि वे एक दूसरे को जान सकते थे। अगर अजेय संप्रदाय के लिए कुछ हुआ, तो ये समझ में आएगा कि मुरोग कियानेक्स्यू उनकी मदद करने जा रहा था। आखिरकार जियोबाई और मुरोग कियानेक्स्यू का घनिष्ठ संबंध था, इसलिए मुरोग कियानेक्स्यू के लिए जियोबाई की मदद करना उचित था। लेकिन वे और मुरोग कियानेक्स्यू संचार वास्तव में इतना नहीं है। इसके अलावा कबीले को अभी भी नहीं पता था कि क्या होने वाला था, इसलिए यदि वे मदद करने के लिए बस बेतरतीब ढंग से मुरोग कियानेक्स्यू को खींचते हैं, यह अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। यदि मुरोग कियानेक्स्यू थोड़ा घायल हो गया तो इससे निपटना मुश्किल होगा। ये ठीक है, मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मुरोग कियानेक्स्यू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहा। इसका मतलब है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं पकड़ूंगा। लेकिन, उद्धरण चिन्ह, वुक्सियन कुछ कहने वाला था, लेकिन मुरोग कियानेक्स्यू द्वारा बाधित किया गया था। हम दोस्त हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह, खैर, उद्धरण चिन्ह, चूंकि हम दोस्त हैं, और मेरे दोस्त को कुछ करना है, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? मैं भाग रहा है। अगर यह मामला सेक्ट मास्टर जियो के कानों तक पहुंचता है, तो सेक्ट मास्टर जियो को यकीन है कि वे मुझ पर हंसेंगे, और शायद वे मुझे कुछ बार चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा, मैं वास्तव में एक नजर लेने के लिए पिशाच कबीले में जाना चाहता हूं। चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं और मैं निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। मुरोग कियानेक्स्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर वुक्सियन की 5 बेटियों के चेहरे पर सभी जटिल अभिव्यक्तियां थीं। भले ही मुरोग कियानेक्स्यू ने ऐसा कहा हो। एक दूसरे को कुछ बार देखने के बाद, मैंने सिर्फ वू जियान को अचानक कहते सुना, मिस मुरोग, अगर ऐसा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, उसके बाद वू जियान ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए मुरोग कियानेक्स्यू फू को प्रणाम किया। ये देखकर गू फू और मियाओयू ने जल्दी से पीछा किया और उन्हें धन्यवाद दिया। अरे, आप कितना सलाम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आत्मा इच्छाशक्ति हूं, इसलिए मुझे पालन करना होगा। यदि आप सलाम करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, तो यह मुझे होना चाहिए। मुरोग कियानेक्स्यू ने जल्दबाजी में उसकी मदद की और माफी मांगी। मिस मुरोग ने जो कहा, वह पहले से ही खतरे के डर के बिना हमारी मदद करने और हमारी तरफ से खड़े होने के लिए एक बड़ा एहसान है। वू जियान हल्के से चकरा गया। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि बिग ब्रदर जियो ने हमारे सामने कई बार आपकी प्रशंसा की। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में, संप्रदाय मास्टर जियो भी दूसरों की प्रशंसा करता है। उद्धरण चिन्ह, थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद, मुरोग कियानेक्स्यू की 6 बेटियां सेट करने के लिए तैयार थीं।
इस समय एक सम्राट के निजी गार्ड ने अचानक बात की और उन्हें रोक दिया। कई वयस्क उद्धरण चिन्ह क्या गलत है और क्या उद्धरण चिन्ह वुक्सियन और लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा और भ्रम की स्थिति में पूछा। इस समय मैंने कई सम्राटों और गार्डों को बोलने में संकोच करते देखा, जाहिर है थोड़ा संकोच। ये सोचने के लिए आओ, वे इस बारे में सोच रहे थे कि क्या उन्हें वुक्सियन और लड़कियों को बताना चाहिए। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, समय बर्बाद मत करो, वुक्सियन ने हल्के में कहा। क्या बात है? गू फू ने पूछा। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, मियाओ यू ने कहा। इन राजाओं के साथ क्या हो रहा है? व्यक्तिगत गार्ड आज आपको हमेशा अजीब क्यों लगता है? मेरे स्वामी, अधीनस्थ ने कहा। उद्धरण चिन्ह एक सम्राट के गार्ड ने गहरी सांस ली और कहा, जाहिर है एक महान दृढ़ संकल्प। वुक्सियन और लड़कियों ने सम्राट के निजी गार्ड को जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप उसकी तरफ देखा। वे देखना चाहते थे कि वह कौन सी बड़ी बात है जो सम्राट के निजी रक्षक को इतना परेशान कर सकती है। यहां तक कि अगर यह डयनजोंग की तरह एक शीर्ष बल के साथ लड़ने के लिए थे, तो सम्राट के निजी गार्ड घबराए नहीं होंगे। कुछ वयस्कों के पास वापस जाओ, उनकी शाही महारानी, युवा स्वामी, वह अभयारण्य में लौट आए हैं। सम्राट के निजी गार्ड ने दृढ़ता से कहा। क्या उद्धरण चिन्ह आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह आपको कैसे पता चला कि उद्धरण चिन्ह ये सुनकर मुरोंग कियानेक्सू को छोड़कर वुक्सियन और लड़कियों ने एक पल में विस्फोट किया, एक पंक्ति में सवालों की एक श्रृंखला फेंक दी। सम्राटों और उनके गार्डों ने वुक्सियन और लड़कियों की प्रतिक्रिया के लिए अपनी समझ व्यक्त की। आखिरकार उन्होंने पहली बार में कैसे प्रतिक्रिया दी, यह अविश्वसनीय है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, सम्राट के गार्डों ने सोचा कि वुक्सियन और बेटियां हैरान थे क्योंकि सी फेहान वापस आ गया। वास्तव में नहीं, वुक्सियन और लड़कियां केवल आश्चर्यचकित थीं कि सी फेहान ने अपने ठिकाने का खुलासा क्यों किया। क्या ये जानबूझकर है? अभी भी अनजाने में। वे कारण बिल्कुल नहीं जानते हैं। कुछ वयस्कों की ओर लौटते हुए, हम आपको खोजने के रास्ते में उनके रॉयल हाइनेस यंग मास्टर से मिलने गए। उद्धरण चिन्ह एक सम्राट के निजी गार्ड को बहुत खुशी हुई और उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हिज हाइनेस द यंग लॉर्ड की वापसी के बारे में बात करते हुए वह बेहद उत्साहित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती की हो? मियाओ यू ने पलक झपकते और पूछा। अरे आपकी लेडी डचेस, मैं कई वर्षों से सम्राट और उनकी शाही महारानी की सेवा कर रहा हूं, मैं अपनी गलती कैसे मान सकता हूं? एक सम्राट के गार्ड ने अपना सिर हिलाया और सख्ती से कहा। इस मामले में वे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, अकेले सैन्य स्थिति के बारे में झूठ बोलते हैं। इसके अलावा इस कबीले के युवा मास्टर, वे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि वे गलत थे? यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उन्होंने सी फेहान के चेहरे को अपनी आंखों से देखा, भले ही उन्होंने केवल सी फेहान की ऊंची एड़ी के जूते देखे, फिर भी वे इसे पहचान सकते थे। वुक्सियन और कुछ लड़कियां, ये भी सच है। अब जियोफीजी कहाँ है? क्या ये हुई कबीला है? वुक्सियन ने पूछा। सर, नहीं, एक सम्राट के निजी गार्ड ने अपराध का जवाब दिया। हम सिर्फ महामहिम युवा मास्टर पर नजर रखते हैं, और अगले ही पल में उनका महारानी युवा मास्टर गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह उस समय ये केवल थोड़ी दूरी पर था। ऐसा है। उद्धरण चिन्ह वू जियान ने हल्के से सिर हिलाया, सोच रहा था कि वह क्या सोच रही थी। क्या वे सम्राट के बारे में जानते हैं? गू फू ने धीरे से पूछा। मास्टर हुई, महामहिम युवा प्रभु से मिलने के बाद हमने अपने सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित किया। पत्र को रिपोर्ट करने के लिए कबीले के सभी रास्ते और आपको खोजने के लिए आने के सभी तरीके। एक सम्राट के निजी गार्ड ने जवाब दिया। तो पढ़ना www.sinaicmtl.com। ऐसा लगता है कि सम्राट और अन्य पहले से ही जानते हैं। गू फू बड़बड़ाया। मेरे भाई के अभयारण्य में लौटने की खबर पहले से ही अभयारण्य में फैलनी चाहिए थी। हमारे लिए यह अभी तक नहीं फैला है। मियाओ यू बड़बड़ाया। कोई रास्ता नहीं है जिसने अभयारण्य को बहुत बड़ा बना दिया है और वे बहुत दूर भागते हैं। हालांकि क्या वुक्सियन और लड़कियों को सबसे अधिक उत्सुक बनाया गया था कि सी फेहान ने ऐसा क्यों किया? उद्देश्य पर अभी भी इसे भूल जाओ, बाद में व्यक्ति से पूछें। वुक्सियन और लड़कियों ने अपने दिलों में कहा। पहले हुई लोगों को बताएं। वू जियान ने कहा। कबीले में अभी भी अज्ञात घटनाएं हैं जो उनका इंतजार कर रही हैं। हाँ, लेडी डचेस, में पलक झपकते, जाने दो। जिस क्षण उन्होंने सेट किया, मुरोंग कियानेक्सू उसके दिल में बड़बड़ाया, इस पिशाच कबीले का सम्राट बहुत शक्तिशाली है, और वह इसे जाने बिना भी भविष्यवाणी कर सकता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उसी समय अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल लियू शे और लियू जी ने गु जियुचेन का समर्थन करने के लिए पहले ही सेट कर दिया था। नंगोंग शान और नंगोंग लियू ने एक व्यापार यात्रा पर हैं। हॉल में केवल जियो बाय और एगो को छोड़ दिया गया था। शिन्यून कब सीमा शुल्क से बाहर निकलेगा? जियो बाय मेज पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा निराशा से भरा था। इतना बेकार, इतना अकेला, इतना उबाऊ। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1048 वसंत यहाँ है, सब कुछ ठीक हो जाता है। दुकानदार को फेंकना जियो बाय। डॉग हेड मिलिट्री डिवीजन सिस्टम। भगवान छड़ी प्रभारी दो कुत्ते। पागल दानव से पीछे हटना लिंग शिन्यून। अजय जोन कॉर्पोरेट संस्कृति। लिंग शिन्यून लंबे समय से पीछे हट गया था और अब तक वह अभी तक नहीं बचा है और वह जियो बाय के लिए चिंता से मरने वाला है। यदि आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे संप्रदाय के बगल में गांव में से पुल खोदें। एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। वसंत यहाँ है, सब कुछ ठीक हो जाता है और यह फिर से यहाँ है। सिस्टम, क्या आप यहाँ जानवरों की दुनिया का फिल्मांकन कर रहे हैं? वैसे फेहन, मुझे अचानक कुछ याद आया, क्या आप सुनना चाहते हैं? एगो ने सेब का एक टुकड़ा लिया, अचानक कुछ याद आया और कहा, क्या बात है भाई गो, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें। सी फेहान नर्म सोफे पर लेट गया, गर्म चाय पी रहा था और आलस से कहा, क्या आप वाकई अपने पिशाचों के बारे में सुनना चाहते हैं? एगो ने फिर पूछा। यह सुनकर सी फेहान ने एक गाढ़ा अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें खोली और झूठ बोलने से बैठने के लिए मुड़ गए। भाई गो, अच्छी खबर या बुरी खबर? सी फेहान ने पूछा। बुरी खबर, एगो ने जवाब दिया। फिर भाई गो को इसके बारे में बात करने के लिए परेशान करें। सी फेहान ने कहा। बुरी खबर? वह इसे बेहतर तरीके से सुनता है। यदि यह अच्छी खबर है तो इसे भूल जाओ। हाल ही में आपके पिशाचों को एक तबाही हुई है, व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए। एगो ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। पूरा कबीला। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। इस समय एगो ने कहा, लेकिन आपके पिता ने पहले ही इस पर ध्यान दिया है और उन्होंने पहले ही एक प्रतिवाद का पता लगा लिया है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान, तो क्या ये ठीक है? सी फेहान ने अपना माथा उठाया। इसे काली रेखाओं से ढका गया और पूछा गया। ठीक है, ये ठीक है। एगो ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। सी फेहान अवाक। भाई गो, फिर आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? इसने मुझे कुछ नहीं के लिए चिंता का विषय बना दिया। सी फेहान ने अवाक होकर शिकायत की। हालांकि सब कुछ सुरक्षित है, फिर भी यह एक तबाही है। भले ही तैयारी सही हो, तबाही अभी भी तबाही है। हताहत अपरिहार्य है। क्या आप जाना चाहते हैं और एक नजर रखना चाहते हैं? एगो ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा। सी फेहान आए। उद्धरण चिन्ह। चलो तुम्हारे साथ, मैं अभी उब गया हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। आधे महीने के बाद एक सराय में, भाई नंगोंग, आपको वापस माना जा सकता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह भाई जियांग, हाल ही में संप्रदाय में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और हम अपनी यात्रा में धीमे हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे वास्तव में खेद है। उद्धरण चिन्ह वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो सफलतापूर्वक जियांग वेनमाओ और अन्य के साथ मिले। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद को 3 कप के साथ सजा दूंगा, इसके बारे में कैसे? जियांग वेनमाओ और अन्य लोग उसे बधाई देने के लिए खड़े हुए और हंसे। ठीक है, 3 कप का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि 300 कप कुछ भी नहीं है। नंगोंग युनमो आसानी से सहमत हो गए। अरे, आपके पास 300 कप नहीं हो सकते। यदि आप 300 कप पीते हैं तो हम क्या पिएंगे? टीम के एक सदस्य ने मजाक किया। यदि भाई नंगोंग युनमो और अन्य सीधे 300 कप पीते हैं तो शराब सीधे भाइयों नंगोंग युनमो द्वारा पिया जाएगा। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाई जियांग वेनमाओ और अन्य सभी हंसी में फट गए। यहाँ आओ भाइयों, अपनी सीटें ले लो। उद्धरण चिन्ह ठीक है। उद्धरण चिन्ह भाई नंगोंग, क्या आप सभी अभयारण्य में हाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह ओह, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह
पिशाच कबीले का युवा स्वामी अभयारण्य में लौट आया है। आप नहीं जानते होंगे कि यह युवा सम्राट एक पूर्ण निर्दयी व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। जियांग वेन ने एक तेजतर्रार भौं के साथ समझाया। नांगोंग युनमो के भाई बहन, ये युवा राजकुमार, वे इसके बारे में नहीं जानते हैं। एक और बात है, ये काफी बड़ी बात है। जियांग वेनमाओ ने अचानक बातचीत को बदल दिया और कहा, क्या बात है? नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाइयों ने पूछा। हाल ही में किसी अज्ञात कारण से एक शूरवीर अचानक अभयारण्य में दिखाई दिया। वह न्याय, उदार, निस्वार्थ और निर्दयी के लिए उत्सुक है। वह दूसरों की मदद करना पसंद करता है। धार्मिकता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उनकी एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है। हर जगह वह चला गया, वह एक इंसान के रूप में सभी लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी और कुछ स्थानों पर स्मारक भी बनाए गए थे। जियांग वेनमाओ ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन से देखते हुए मुझे लगता है कि जियांग वेनमाओ ने इस नायक के बारे में अत्यधिक बात की थी। ओह, वास्तव में? भाई जियांग, क्या आप जानते हैं कि यह नायक कौन है? नंगोंग युनमो ने पूछा। भाई झांगशिक भी थोड़े उत्सुक थे। नायकों और शूरवीरों की बात करें तो वे भी जानते हैं। यह एक इंसान के रूप में भी बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि उपनाम गु का नाम जियूशन, भाई नांगोंग लगता है। क्या आपने इस नाम के बारे में सुना है? जियांग वेनमाओ ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। गु जियूचेन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंगोंग युनमो वरिष्ठ भाई और कुछ अन्य। बेवजह थोड़ा शर्मिंदा। वे सभी परिचित क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अभयारण्य वास्तव में छोटा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभयारण्य पहले इतना छोटा था। बस थोड़ी देर के लिए चैट कर रहा था और सभी चैटर्स वे लोग थे जिन्हें वे जानते थे। आह, ये क्या बात है? भाई नंगोंग, क्या आप इस डेक्सिया गु को जानते हैं? जियांग वेनमाओ ने संदिग्ध रूप से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में सुना है। उद्धरण चिन्ह। मैंने थोड़ा सुना। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग युनमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। वे अब एक छोटी भूमिका निभा रहे हैं, जो संप्रदाय के एक छोटे से शिष्य हैं। एक छोटा व्यक्ति, जैसे कि वे गु जियूशन जैसे बड़े व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकते। इसलिए भले ही भाइयों नंगोंग युनमो गु जियूचेन को जानते थे, उन्हें एक दूसरे को नहीं जानने का नाटक करना पड़ा। जियांग वेनमाओ और अन्य, उनकी नजर में संदेह है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि भाई नंगोंग युनमो कुछ कवर कर रहे हैं? सौभाग्य से किसी ने जल्द ही इस विषय को गु जियूचेन में वापस लाया। ये डेक्सिया गु वास्तव में एक नायक है जिसे धार्मिकता और अहंकार की कोई भावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। यदि आपके पास अवसर है तो आपको एक दूसरे को जानना होगा। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और भाइयों, मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। यहाँ से भाग जाओ। पढ़ने www.sinaicmtl.com में। इतने सारे लोग जो दूसरों को सुनते हैं, उनके परिचितों के बारे में बात करते हैं, मुझे पूरी तरह से अज्ञानी होने का नाटक करना होगा। ये वास्तव में असहज है। उसी समय लियू शे, लियू जी भी और गु जियूचेन सफलतापूर्वक सेना में शामिल हो गए। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की शर्मिंदगी की तुलना में लियू शे और अन्य बहुत चिकनी और अधिक आरामदायक थे। लाओ लियू, जियो लियू, लंबे समय से नहीं देखा। है। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड गु, ये बहुत अच्छा है कि आप अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर गु। उद्धरण चिन्ह। लियू शे, गु जियूचेन, लियू जी, तीन बड़े लोगों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। लंबे समय से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत याद आती है। बाद में लियू शे, लियू जी और चार भाई बहनों कांग मिंग ने एक दूसरे को एक एक करके बधाई दी। व्यवसाय के बारे में बात करना शुरू करें, लियू शे ने गंभीरता से कहा। हालांकि इस समय कोक्विटिश क्रोध की केवल एक कुरकुरी आवाज अचानक लग रही थी। अरे, मेरे बारे में क्या? आप मुझसे अभी तक नहीं मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। युबो ने कांग मिंग की आस्तीन से उड़ान भरी। अभी भी परिचित लोलिता ध्वनि। उद्धरण चिन्ह। लियू शे और लियू जी सवाल के निशान से भरे थे। ये कौन है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 104। 9 सुंदर लड़का अवाक है। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। लियू शे और लियू जी थोड़ी देर के लिए दंग रह गए। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। युबो ने सिर्फ जवाब दिया और जवाब नहीं दिया। लियू शे, लियू जी, ये जादू हथियार काफी अभिमानी है।
क्योंकि लियूशे और लियूजी कभी भी यूबो से नहीं मिले हैं, वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लाओ लियू, मैं आपको परिचय देता हूँ। गु जियुचेन ने जल्दी से लहराया और कहा, यह वरिष्ठ भगवान के आदेश के तहत एक जादू हथियार है। मैंने इस वरिष्ठ से सुना कि वह एक जन्मजात जादू का हथियार है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि एक जन्मजात जादू का हथियार है और किस तरह का भगवान ऑर्डर ऑफ गॉड है, ये गु जियुचेन स्पष्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ गॉड का जादू हथियार या जन्मजात जादू हथियार। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने आश्चर्य में पूछा, उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, साथ ही यह उसका अपना था। हम्फ, क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन कितनी अच्छी है? यूबो ने धीरे से कहा। लियूशे और अन्य, वे पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि उनके दिमाग में लिटिल लोलिता का चेहरा गर्व से भरा है, कूल्हों पर हाथ। इस समय लियूजी ने अचानक कहा, ऑर्डर ऑफ गॉड, ये परिचित लगता है। उद्धरण चिन्ह। आप ऑर्डर ऑफ लॉर्ड को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैंने अक्सर भाई गौ से सुना था जब मैं संप्रदाय में था। लियूजी खाली आंखों के साथ उसने जवाब दिया। मूर्ख मूर्ख, जेड सिल्क, चलो बस मजाक कर रहे हो। आम लोग मास्टर का नाम कैसे फैला सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं अक्सर इसे भाई गौ से सुनता हूँ, लियूजी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा। तुरंत लियूजी ने फिर से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही ऑर्डर ऑफ गॉड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यूबो, लियूशे, ये कैसे संभव है? कोई भी आदेश के देवता के रूप में प्रसिद्ध होने की हिम्मत कहां करेगा? गु जियुचेन और अन्य, इतनी मजबूत ताकत के साथ जियोलू अभी भी इतना गूंगा क्यों है? ये स्पष्ट रूप से एक ही ऑर्डर ऑफ गॉड है और सीनियर गो ने कुछ समय पहले सीनियर यूबो से मुलाकात की और अपनी पहचान की पुष्टि की। जाहिर है यह मेरा अपना है, आप इसे इस तरह क्यों करना चाहते हैं? आइए, आपने मास्टर का डाउ नाम कहां से सीखा? यूबो ने धीरे से पूछा। क्योंकि यूबो को लियूशे, लियूजी और एगो के बीच संबंध का पता नहीं था, यूबो को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मास्टर? कौन सा मास्टर? लियूजी ने अपना सिर खुजलाया और संदिग्ध रूप से पूछा। जेड सिल्क, बुढ़िया मारना चाहती है। कौन सा अन्य मास्टर हो सकता है? बेशक यह आदेश के देवता का स्वामी है, यूबो ने पीस दांतों के माध्यम से कहा। ओह टिल्डा, आपने ऑर्डर ऑफ गॉड कहा, निश्चित रूप से आपने इसे भाई गौ से सुना है। क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया? तुम इतने मूर्ख क्यों हो? लियूजी ने अपना सिर खुजलाया और असहाय होकर कहा। ये जादू हथियार हर जगह अच्छा है, लेकिन मस्तिष्क बहुत उज्ज्वल नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर जेड रेशम थोड़ा कांप गया, उसका शरीर कांपता रहा और यहाँ तक कि उसकी आवाज कांप रही थी। जाहिर है बहुत गुस्सा। मैं जो पूछ रहा हूँ वह कुत्ता भाई है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? यूबो ने गुस्से से पूछा। जाहिर है, यूबो अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ओह टिल्डे, तो आप जानना चाहते हैं कि भाई गो कौन है? आपको इसे पहले कहना चाहिए था। लियूजी को अचानक एहसास हुआ। चलो, उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, बाहरी लोगों को इस रहस्य को जानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई गो की पहचान एक संप्रदाय रहस्य है, इसलिए मैं आपको ये रहस्य नहीं बता सकता। लियूजी ने माफी मांगी। जेड सिल्क, विविध, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लंबे समय तक काम करने और लंबे समय तक बर्बाद करने के बाद आपने मेरी माँ को इस बारे में बताया। लियूशे और अन्य, भाड़ में जाओ, तुम इस समय अपने हो। ये कहना ठीक है, आपको आज मुझे बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे खेद है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। आपको मुझे बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं संप्रदाय को धोखा नहीं दे सकता, मैं भाई गो और अन्य लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। यूबो और लियूजी अंतहीन बहस कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए एक गतिरोध पर पहुंच गए। लियूशे और अन्य, आप दो लगभग पर्याप्त हैं। ठीक है, क्या आप मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकते हैं? लियूशे ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। भाई, मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में हर कोई अपना है। लियूशे शर्मिंदा दिखे और बलपूर्वक कम आवाज में कहा। क्या? उद्धरण चिन्ह। यूबो ने आश्चर्य से भरा सदमे में पूछा। यांगिसावा किस तरह का व्यक्ति? वह भाई गो वास्तव में अराजकता का देवता है, इसलिए आप जानते हैं। लियूशे सीधे देखने के लिए सहन नहीं कर सकता है और अपने माथे को पकड़े हुए कहा। यूबो, लियूजी, क्या आप सुनिश्चित हैं? यूबो ने पूछा। वरिष्ठ, हम गारंटी दे सकते हैं। गु जियुचेन और अन्य लोग खड़े हो गए। जेड सिल्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं जादू हथियार, बेईमानी भाषा।
कहो अपना। इस समय लियूजी ने संदिग्ध रूप से पूछा, भाई, मुझे पता है कि भाई गौ अराजकता के देवता हैं, लेकिन इसका मेरे अपने लोगों के साथ क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। लियूशे। इस सवाल ने उसे चौंका दिया। सी फेहान और अन्य। यूबो और लियूजी, एक वास्तव में अज्ञानी है, दूसरा वास्तव में गूंगा है। यूबो, क्या इस बच्चे के दिल में कमी नहीं है? डॉट 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 डॉट। उसी समय अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियोबाई के हाथ की एक लहर के साथ सेक्ट मास्टर हॉल में निलंबित स्क्रीन अचानक बंद हो गई। ये सही है, जियोबाई और अन्य लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देखा और लाइव प्रसारण देखा। सबसे पहले यह इसलिए था क्योंकि ईगो की भावना थी और पाया कि कोई उसके बारे में बात कर रहा था। इसके तुरंत बाद जियोबाई और उनकी पार्टी ने एक जिज्ञासु रवैये के साथ इसकी खोज की। फिर यह पता चला कि यह लियूशे और अन्य थे। फिर उन्होंने एक लाइव प्रसारण देखा। लाइव प्रसारण देखने के बाद जियोबाई और उनकी पार्टी गहरी सोच में पड़ गई। जियोबाई, अगू और अन्य। सुंदर लड़का अवाक है। वह एक अच्छा लड़का है। उद्धरण चिन्ह। वह एक अच्छा लड़का है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। अंत में जियोबाई और अन्य ने लियूजी को ऐसा मूल्यांकन दिया। दा लियू और जियो लियू सुरक्षित रूप से स्टेशन पर आ गए हैं, क्या हम भी जाएंगे? जियोबाई ने स्ट्रेच किया और सुझाव दिया। कुछ दिनों पहले प्रस्ताव के बाद सी फेहान ने आखिरकार पिशाच कबीले में वापस जाने का फैसला किया। जियोबाई और अन्य लोगों ने व्यक्त किया कि वे अतीत में मदद करना चाहते थे, ताकि सी फेहान को कुछ अनुचित गुटों द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। नैतिक अपहरण भयानक है, हर कोई जियोबाई की तरह अनैतिक नहीं है। भाई, क्या तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो? सी फेहान ने पूछा। वह हमेशा ये क्यों महसूस करता है कि इस तरह वापस जाना उसके माता पिता घर में वापस जाने जैसा है। जनजाति द्वारा तंग किए जाने का डर। इसलिए उन्होंने समर्थन किया। बेशक, जियोबाई ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। सी फेहान उसका अपना भाई है, जो संप्रदाय का महान बड़ा है, वह कैसे खड़ा हो सकता है? ये सिर्फ इतना होता है कि हम अभी तक पिशाच कबीले में नहीं गए हैं, इसलिए हम सिर्फ एक नजर डाल सकते हैं। एगो भी हंसा। हाँ, पिशाच कबीला एक बड़ा कबीला है, और यह सिर्फ इतना है कि हम यात्रा कर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। नंगोंग लियुन सहमत हुए। इस दिन का स्वागत करने के लिए नंगोंग लियुन ने बहुत सारे नए शब्द सीखे। ये सुनकर सी फेहान अभी भी बहुत स्थानांतरित हो गया था, भले ही यह अजीब लगा। फिर जाने दो, सी फेहान ने पूछा। चलो चलते हैं। जियोबाई और अन्य ने सिर हिलाया। यह एक पुराना नियम है, क्योंकि परिवार का एक बड़ा व्यवसाय है और ऐसे शिष्य हैं जो खेती करने के लिए संप्रदाय में रहते हैं, इसलिए संप्रदाय को लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इस बार संप्रदाय के पीछे रहने के लिए जिम्मेदार लोग, ओल्ड मैडमैन हुआनफू चांगक्सुआन। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1050 मृत्यु प्रश्न। एक शहर में दो युवा शिष्य गली में अगल बगल चले। भाई पादरी, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय पर वापस जाएं। भाई पादरी, क्या आप हार मानने वाले हैं? हम इसे 2 साल से खोज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, जूनियर ब्रदर जी, मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अचानक एक जादू हथियार के बारे में सोचा जो मुझे कुछ सुराग खोजने में मदद करे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या जादू हथियार? उद्धरण चिन्ह। एक खजाना जो मृतकों को वापस लाता है। डॉट 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 डॉट। पिशाच की दुनिया। अकेले पिशाचों द्वारा खोली गई एक छोटी सी दुनिया में शाही महल। हॉल के अंदर चांदी के बालों वाला सम्राट, हमेशा की तरह एक हाथ में सम्राट के राजदंड को पकड़े हुए सिंहासन पर बैठा। बाकी राजकुमारों, ड्यूक और मंत्रियों को बाएं से दाएं लाइन में खड़ा किया गया था, कई स्तंभों में विभाजित किया गया था, मध्य रिक्त के साथ। वे उचित तरीके से बैठे और सभी सीधे बैठे। कदमों के तहत वू जियान और कुछ महिलाएं चांदी के बालों वाले सम्राट का अभिवादन कर रही थी। मैंने सम्राट देखा है। 3 महिलाओं वुक्सिन, गूफू और म्याओयू ने शांति से कहा कि वे चांदी के बालों वाले सम्राट को नमन करती हैं। जूनियर सुजुन, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर यू लिंगशी, मैंने सम्राट को देखा है। उद्धरण चिन्ह। सुजुन और यू लिंगजी एक ही थे, वे न तो खुशी व्यक्त कर सकते थे और न ही घृणा। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है।
द चांदी के बालों वाला सम्राट धीरे से मुस्कुराया और मुस्कुराया। वह बहुत खुश था कि वुजियान और अन्य उसे सलाम कर सकते थे। आपको और कौन सी बाइक चाहिए? मुरोंग कियानेक्स्यू के लिए वह चुपचाप एक अदृश्य व्यक्ति था। उसने सलामी नहीं दी और चांदी के बालों वाले सम्राट ने कुछ नहीं कहा। हालांकि कुछ प्रधान और मंत्री असंतुष्ट थे, लेकिन उन्हें चांदी के बालों वाले सम्राट की आंखों से दबा दिया गया था। मुरोंग कियानेक्स्यू, ऐसा नहीं है कि मैं सलाम नहीं करना चाहता, यह है कि मैं वास्तव में सलाम नहीं कर सकता। यदि वह सलाम करती है तो बहुत से लोग नहीं हैं जो बिना घटना के इसका जवाब दे सकते हैं। इस समय जियोबाए और उनकी पार्टी भी पहुंचे। ये सिर्फ इतना है कि जियोबाए और अन्य अंधेरे में छिपे हुए हैं और कोई भी उन्हें नहीं पा सकता है। वाह, ये पिशाच कबीले का महल है। नांगोंग लियून ने इस पर गौर किया और कहा, ये काफी स्टाइलिश है। नंगोंग जुवान ने कहा, आखिरकार ये महल है जहां पिशाच सम्राट और अन्य प्रधान और मंत्री दैनिक आधार पर मिलते हैं, क्या आप थोप नहीं सकते हैं? सितु वुकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किन हाउजी महल की संरचना को ध्यान से देख रहे थे, शायद वह कुछ प्रेरणा पाने के लिए महल के हॉल का उपयोग कर सकते थे। काश 10,000 से अधिक साल बीत चुके हैं और यह अभी भी परिचित महल है जो अब परिचित नहीं हो सकता है, और मुख्य हॉल जो अब परिचित नहीं हो सकता है। पिछले 10,000 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें मेरे पिता भी शामिल हैं। सी फेहन अपनी पीठ के खिलाफ झुक गया। मुख्य हॉल की दीवारें दिल से उड़ी। ये केवल 10,000 साल से अधिक का है, तो क्या बदल सकता है? आपके पिता का जीवन काल लंबा है और परिवर्तनों के बारे में सोचना कठिन है। एगो ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से शिकायत की। 10,000 साल पलक झपकते ही गुजर गए। क्रैक उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने एर्गो सानहुआ के माथे पर थपथपाया और शातिर तरीके से कहा, यह आपके लिए बहुत कम नहीं है, लेकिन मेरे भाई के लिए बहुत कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा नहीं है क्योंकि वह थोड़ी देर रहता था? इसके बारे में क्या बहुत अच्छा है? सी फेहान कब तक जीवित रहे? 30,000 साल में नहीं। आखिरकार 10,000 साल बहुत लंबा नहीं है। फिर आप मुझे या तो नहीं मार सकते। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको मारूंगा, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्रैक। मैं हूं। अभी भी अतीत में मैं और क्या कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ओह कुत्ता, तुम तैर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ओह, मुझे लगता है कि आप तैर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और एक कुत्ता जो किसी भी परिस्थिति में चोंच मार सकता है, हर कोई काली रेखाओं से भरा है। हेलो, हम व्यापार के लिए नीचे उतरने के लिए यहाँ हैं, मनमुटाव के लिए नहीं। लियू जिक्सी और बेटियों ने अपने मुंह को ढांक लिया और छींक दिया, केवल ये कहते हुए कि बुजुर्ग बहुत दिलचस्प थे। इस समय चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से सुनाई दी। चलो एक सीट ले लो। द चांदी के बालों वाले सम्राट ने कोमल स्वर में कहा। यह सुनकर वू जियान और लड़कियों ने बहुत कुछ नहीं कहा और फिर से चांदी के बालों वाले सम्राट को झुकाने के बाद वे एक सीट खोजने गए। और मुरोंग कियानेक्स्यू, जो शुरुआती टिप्पणियों के बारे में सोच रहे थे या चांदी के बालों वाले सम्राट को नमस्ते कहने के बारे में सोच रहे थे, वू जियान और लड़कियों द्वारा खींच लिया गया था। थोड़ी देर के बाद नौकरानी के नेतृत्व में वू जियान और कई महिलाओं ने अपनी सीटें ली। क्योंकि वुक्सियन, गुफू और मियाओयू के पास बहुत अधिक खिताब थे, इसलिए उनकी सीटें खोजना आसान था। कम से कम बैठे लोगों के साथ क्षेत्र उनका लक्ष्य है। ड्यूक का शीर्षक संपूर्ण पिशाच कबीला ज्यादा नहीं है। सुजुन लियरन हॉल में एकमात्र सबसे बड़ी युवा महिला थी और उसकी स्थिति सी फेहन के बराबर थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से वुक्सियन की 3 बेटियों के पास बैठने में कोई समस्या नहीं थी। आप लिंगजी नाइट दानव कबीले के युवा संरक्षक हैं, इसलिए उन्हें वक्सियन की 3 बेटियों के पास बैठने में कोई समस्या नहीं है। मुरोंग कियानेक्स्यू, एक महिला जो वुक्सियन और लड़कियों के साथ मिश्रण कर सकती है, उसकी पहचान और ताकत निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। सभी प्रधान और मंत्री, जो लोग इन चाचियों के साथ मिश्रण कर सकते हैं, वे आम लोग हो सकते हैं। इसलिए वह वुक्सियन और लड़कियों के रूप में एक ही क्षेत्र में बैठी थी और कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। जियोबाए और अन्य लोगों के लिए हर कोई अपनी सीट लेते हुए उन्हें बेतरतीब ढंग से बैठने के लिए कुछ स्थान भी मिले। वैसे भी वे वर्तमान में अदृश्य हैं, कोई भी उन्हें नहीं पा सकता है। इस समय चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से सुनाई दी। लियूरेन हॉल के कई सदस्यों के साथ साथ नाइट दानव कबीले के कुछ सदस्यों के लिए समय के लिए रखवाली का काम खत्म हो गया है, आपको अपनी सीटें भी लेनी चाहिए। चांदी के बालों वाले सम्राट ने गर्मजोशी से कहा। आवाज बस गिर गई। सुजुन और यू लिंगजी के पीछे कुछ आंकड़े दिखाई दिए और उनके औरास बेहद शक्तिशाली थे। लियूरेन मंदिर के जूनियर्स ने सम्राट को देखा है, सम्राट सुरक्षित है।
उद्धरण चिन्ह। यमो कबीले की युवा पीढ़ी ने सम्राट को देखा है, लेकिन ये कई वर्षों से नहीं देखा गया है। क्या सम्राट अच्छी तरह से है? उद्धरण चिन्ह। कई गार्डों ने प्रणाम किया और अभिवादन के लिए सम्मानपूर्वक झुक गए। चांदी के बालों वाले सम्राट। बहुत अच्छा, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। चांदी के बालों वाला सम्राट धीरे से मुस्कुराया। तुरंत वह मुस्कुराया और कहा, लिटिल बटरफ्लाई, क्या आप अभी भी बाहर आ रहे हैं? अरे, आपकी पहचान क्षमता बहुत मजबूत है। आप मुझसे छिप भी नहीं सकते। द आवाज गिरी। ऊने www.sinaicmtl.com पुस्तक पढ़ी। रंगीन शुभ रोशनी सुजुन के पीछे टिमटिमाती है और फिर एक उड़ने वाली रंगीन तितली में बदल जाती है। इस बारे में बात न करें, आप सभी जल्दी करें और अपनी सीटें लें। चांदी के बालों वाला सम्राट मुस्कुराया और कहा, नहीं, यदि आप सम्मानजनक हैं तो अपने आदेशों का पालन करना बेहतर है। धन्यवाद भगवान, आपके प्यार के लिए। उद्धरण चिन्ह। ओह, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। कई गार्ड और रंगीन तितलियों ने एक के बाद एक ऑर्डर लिए और फिर सुजुन और यू लिंगजी से दूर नहीं बैठे। सभी के बैठने के बाद बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। जियो फिजी वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह। वू जियान ने बैठक की शुरुआत में सीधे एक राजा बम फेंका। दर्शक चुप थे। सभी राजकुमारों और रईसों ने कसकर अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी सांस रोक ली और आवाज न करने की कोशिश की। यह इतना खास है। उद्घाटन। राजा विस्फोट बालों के साथ खेल रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वू जियान और कुछ लड़कियां उनका पीछा कर रही थीं। महामहिम, क्या आपने जियो फिजी पाया है? उद्धरण चिन्ह। फेहन हुई कबीले है। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ क्या हुआ, भाई? उद्धरण चिन्ह। क्या सजा खत्म हो गई है? क्या आप इसे फिर से सील करना चाहते हैं? कबीले के बुजुर्ग निर्णय लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन और कई बेटियों ने एक के बाद एक पूछा। मौत की पूछ, निरंतर संस्करण। चांदी के बालों वाला सम्राट। राजकुमारों और रईसों। इस अध्याय का अंत। टोक। भाइयों, एक आपातकालीन छुट्टी ले लो और अस्पताल जाओ। शाओ में टिल्डर मैं वर्तमान में खेल रहा हूं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए पृष्ठ को ताज़ा करना होगा। इस अध्याय का अंत। टोक।